बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मौलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों जो आपसे बात होने जा रही है बज़्म महरवी में, वो है जैतून। जैतून जो है अल्लाह ताला ने जिसकी कसम भी उठाई, कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ताला ने सूरह वत्तीन और इंजीर की कसम और जैतून की कसम और तूर सीना की कसम और बालदिल अमीन अमन वाले शहर बालद की कसम, अल्लाह करीम जिसकी कसमें उठाता है उसमें एक जैतून भी है। तो आइए दोस्तों आज देखते हैं हम कि जैतून जो है इसके अंदर अल्लाह ताला ने कैसे, कुदरत ने इसके अंदर बेशुमार जो अफादियत रखी है हमारे लिए, बेपनाह खजाना इसके अंदर जो है वो छुपा हुआ है, जिसके बारे में हमें जानना जो है वो बहुत जरूरी है। जैतून का इस्तेमाल हमारे लिए किस तरीके से, कैसे कैसे हमारे जिस्म में किन किन चीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और हम इससे क्यों दूर हो चुके हुए हैं और इससे जो फवायद हमें हासिल होने चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। तो आइए बिला तमहीद चलते हैं हम अपने वीडियो लेक्चर की जाए। जैतून अल्लाह ताला की बेशबहा नेमत, खालके कायनात ने खुद जिसकी कसम खाई, वह तीन व जैतून। तो जैतून पे आज हम जो है वो बात करेंगे कि जैतून अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए एक बेशबहा नेमत है और इसकी अफादियत की सनद अल्लाह ताला ने खुद दी है। इसकी कसम खाई, यूं इसके मुफीद आम होने का सबूत और क्या हो। इसका जिक्र कुरान मजीद में 7 मुख्तलिफ मकामात पर आया है। जैतून का दरख्त कदीम तरीन दरख्त है। कहा जाता है कि जब तूफान नू आया और अल्लाह ताला की रहमत से उसका पानी उतरना शुरू हुआ तो रूए जमीन पर सबसे पहली चीज जो रूनुमा हुई वो जैतून का दरख्त था। इसकी असल सरजमीन फलस्तीन और शाम है। यहीं से ये बहरा रूम के बाकी मानदा इलाकों खसूसन ट्यूनिस, स्पेन, यूनान, तुर्की और इटली में फैला। यहाँ से अमेरिका पहुंचा और अब जैतून के दरख्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। ये पहाड़ों पर फलता फूलता है और इसके पत्ते सारा साल मौजूद रहते हैं जो इसे तरोताजा और फलदार रखते हैं। ये दरख्त तवील उम्र पाता है। जैतून का फल आम तौर पर 67% पानी, 23% तेल और 5% प्रोटीन और 1% मादनी नमकियात पर मुश्तमिल होता है। दोस्तों इंसान सदियों से इसका इस्तेमाल करता और फवायद हासिल कर रहा है। इसको पकाने के साथ साथ मुख्तलिफ अवाजात में बतौर दवा भी इस्तेमाल करता आ रहा है। जैतून कच्चे भी खाए जाते हैं और इनकी चटनी भी बनाई जाती है। बिगड़े हुए अल्सर और मुख्तलिफ किस्म के फोड़ों के लिए जहां मरहम तैयार किए जाते हैं, वहां माउफ और मुअत्तल अज़ा में जिंदगी दौड़ाने के लिए इसे तिलाओं और मालिश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बिलाशुबा इसमें करिश्माती औसाफ मौजूद है। कदीम आशूरी, बाबली, मिस्री और यूनानी इसे देवताओं का एक बेशबहा अतिया ख्याल करते रहे। शेखुर रईस बू अली सीना ने अपनी किताब अदविया कल्बिया में जिन 64 यानी 64 अदविया का जिक्र किया है उनमें जैतून का तेल भी शामिल है। स्पेन में मुस्लिम अत्तबा ने अपने दौरे अरूज में जिन सैकड़ों अदविया पर दाद तहकीक दी उनमें रोगने जैतून सर फहरिस्त। उनके नजदीक रोगने जैतून बड़े फवायद का हामिल है। स्पेन की ये कहावत आज भी ज़रबुल मिसल है कि जैतून का तेल आम तमाम इमराज का इलाज है। ग़िज़ा में रोगने जैतून घी, चर्बी और मक्खन से बेहतर है। जदीद तहकीकात भी यही है कि जैतून जिस्म में जाकर दूसरी चर्बियों की सूरत इख्तियार नहीं करता, इसलिए इसका इस्तेमाल इमराज कल्ब यानी दिल के बीमारियां और मोटापे से बचने के लिए बहुत मुफीद है। ये तेल वाहिद है जो नफूज करके मालिश के जरिए जिस्म में जज़ब हो जाता है। इसमें कुव्वत नाफिज़ा बदरजा उत्तम मौजूद है, इसलिए इसे दूसरे तेलों पर फौकियत हासिल है। यह तहकीकात जो हुई इस बात की गवाह है कि जिन इलाकों में रोगने जैतून का इस्तेमाल होता है या जो लोग रोगने जैतून इस्तेमाल करते हैं उनके यहाँ इमराज कल्ब की शरह बहुत कम है। इसके साथ साथ शरियानों की तंगी, इंजमाद खून
اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض جو ہے وہ کم پائے جاتے ہیں۔ پرانے اتباع نے زیتون کے تیل کو غذا اور دوا کے طور پر استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ روغن زیتون میں تقریباً 2/3 تیل پایا جاتا ہے جو کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے بطور سلاد، چھوٹے بچوں کے مساج اور عطریات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ روغن زیتون توانائی سے بھرپور، اس کے خاص جز کو اولین کہتے ہیں۔ یہ طویل عرصے تک خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی بدبو پیدا ہوتی ہے۔ یورپ میں امن کے نشان کے طور پر فاختہ کو اس طرح پرواز کرتے دکھایا جاتا ہے کہ اس کی چونچ میں زیتون کی ڈالی ہوتی ہے۔ روغن زیتون کے مختلف اقسام کے ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس کا انحصار استعمال کیے جانے والے زیتون، ان کے پکنے کی کیفیت اور انہیں ذخیرہ کرنے کے عرصہ پر ہے۔ روغن زیتون میں 8 سے 9 اجزاء پائے جاتے ہیں اور وٹامن ای بھی ہے جو کینسر سے بھی بچاتا بھی ہے، کینسر کا علاج بھی ہے اور خون میں کلاٹ بننے سے روکتا ہے۔ روغن زیتون کولیسٹرول کو جسم میں جذب ہونے سے روکتا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے اچھی غذا ہے، پتے کے اندر پتھری نہ بننے کے عمل میں مدد فراہم کرنا ہے، یعنی اس کا جو پتا ہے وہ اگر استعمال کیا جائے تو پتھری بھی بننے نہیں دیتا، اور خون کے اندر زہریلے مادہ کو خارج کرنے میں بھی یہ پتے جو ہوتے ہیں اس کے وہ معاون ہیں۔ یوں اسے دافع سرطان یعنی کینسر کے خلاف بھی اہمیت حاصل ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق خارش کا جرثومہ ایکسری روغن زیتون سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسم سرما میں شدت اختیار کرنے والی خارش کے لیے روغن زیتون تجویز کیا جاتا ہے۔ جیسے جلنے کے زخم پر زیتون کا نمکین تیل لگانے سے زخم جلد مندمل ہو جاتے ہیں۔ روغن زیتون کو کئی قسم کے مرہموں اور جلد کے لیے مخصوص صابن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ زیتون کی لکڑی کی آگ جلائیں تو اس سے نکلنے والا تیل پھپھوندی سے پیدا شدہ امراض یعنی داد، چنبل اور خارش میں مفید ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوستوں یہ جو زیتون کا تیل ہے یہ ہمارے معدے اور آنتوں کے لیے کس حد تک مفید ہے۔ روغن زیتون کا استعمال معدے کے السر اور آنتوں کے امراض میں مفید ہے۔ اگر روغن زیتون جو کہ پانی میں ملا کر پیا جائے تو قبض دور ہوتی ہے۔ اس کا اچار بھی مفید ہے جو یونان سے سرکہ میں آتا ہے اور مغرب میں شوق سے استعمال ہوتا ہے۔ جاپان میں روغن زیتون کو آنتوں کے امراض میں مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اب دوستو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جوڑوں اور ہمارے پٹھوں کے لیے یعنی ہمارا جو جوائنٹ سسٹم ہے، باڈی کے اندر جو جتنے بھی جوڑ ہیں اور خاص طور پہ جو ہمارا مسکولر سسٹم ہے پٹھوں کا، اس کے لیے زیتون کا تیل جو ہے وہ کس حد تک مفید ہے، آئیے اس کو ذرا دیکھیں۔ کسی سبب اگر ہڈی میں درد رہتا ہو تو روغن زیتون کی مالش سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ جن کی ٹانگوں میں درد رہتا ہو یا ہاتھ پاؤں میں کڑل یعنی کریمپس پڑتے ہو، وہ روغن زیتون نمک ملے نیم گرم پانی میں ملا کر ٹھکور کریں تو فائدہ ہوتا ہے۔ روغن زیتون کی مالش سے نہ صرف پٹھے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ اعضاء کو تقویت ملتی ہے۔ روغن زیتون جلد بڑھاپے کو روکتا ہے، جلد خوبصورت بناتا ہے، ہماری سکن کو خوبصورت بناتا ہے۔ پیدائشی کمزور بچوں کو روغن زیتون پلانا ان کی ہڈیاں مضبوط اور اچھی صحت کی ضمانت ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوستو امراض سانس، یہ جو ہمیں استھمیٹیکل پرابلم ہوتی ہے، دمہ، سانس پھولنا، سانس چڑھنا اور سیٹیوں کی آوازیں آنا، آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہاں اس کے کیا فوائد۔ دمہ کے مریضوں کے لیے روغن زیتون بہت مفید ہے۔ اس کا استعمال دمے کو روکتا ہے، دمے کے دورے کو روکتا بھی ہے اور اس کو کم بھی کرتا ہے۔ روغن زیتون نزلہ زکام کو بھی روکتا ہے۔ دورے کے دوران شہد میں ملا کر استعمال کیا جائے، بے پناہ فوائد ہے۔ اب دوستو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بال ہیں، سر کے بال، ان کے لیے جو ہے وہ زیتون جو ہے وہ کس طرح سے فائدہ مند ہے۔ روغن زیتون کا استعمال گرتے بالوں کو روکتا ہے، بالوں کو لمبا کرتا اور سیاہی کو قائم رکھتا ہے، یعنی بال آپ کے گرنا بھی بند ہو جائیں گے اور لمبے بھی ہوں گے، گھنے بھی ہوں گے، اور خاص طور پہ جو اس کے اندر سیاہی بلیکش جو اس کے اندر چمک ہوتی ہے اس کو بھی قائم رکھتا ہے۔ مزید بالوں کو مضبوط اور توانا انرجیٹک بناتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوستو کولیسٹرول کے حوالے سے
کہ कोलेस्ट्रॉल में इसकी क्या पोजीशन है। रोगने जैतून कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने में मुफीद है। जदीद तहकीकात के मुताबिक रोगने जैतून इस्तेमाल करने वालों में मुज़रे सेहत कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम हो जाती है, शरियानों को सख्त होने और उनमें खून के जमने, ब्लड क्लॉट जो अगर होने जा रहे हैं उसको खत्म करने में मुफीद है, जो कि मराज़े कल्ब और इंजमादे खून का सबब भी बनते हैं। तो देखा नाज़रीन आपने कि इसमें कितनी बेपनाह खसूसियत है जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखी है कि आपको अगर हम रोगने जैतून यानी जैतून के तेल का इस्तेमाल करते रहें तो आप देखें कि आप कितनी सारी बीमारियों से, कितने सारे मसाइल से अपने आप को महफूज रखेंगे। अभी कुछ और भी है, आइए चलते हैं आगे अपनी वीडियो की तरफ। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के हवाले से कि ब्लड प्रेशर जो है इसमें किस हद तक जो है ये रोगने जैतून मुफीद है। जदीद तहकीकात के मुताबिक जो लोग रोगने जैतून का इस्तेमाल करते हैं उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता बल्कि मतवाजन रहता है। अब दोस्तों देखते हैं गुर्दों के लिए कि हमारे गुर्दों के जो मराज होते हैं और खास तौर पे जो गुर्दे में पत्थरियां बन रही होती हैं या रुक चुकी होती हैं उनको तोड़ फोड़ करने में भी इससे क्या मावनत हासिल हो सकती है। रोगने जैतून गुर्दों की इस्लाह करता है और गुर्दे मसाने की पत्थरियों को निकालने में भी बेहद मुफीद है। अब दोस्तों एक मसला है हमारे यहाँ मोटापा, और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका हुआ है। जब से हमने फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड और इस तरह की चीजें लेना शुरू की, मोटापा बहुत तेजी से बढ़ा। तो आइए देखते हैं कि रोगने जैतून जो है वो हमारे इस मोटापे में किस तरह से जो है वो कारआमद हो सकती है। जिन लोगों में मोटा होने की इस्तेदाद पाई जाए वो जुमला चिकनाहट और घी यानी जो हमारे यहाँ कुकिंग ऑयल है और जो बनस्पति घी वगैरह है इनको तर्क कर दें, इनको छोड़ दें और रोगने जैतून का इस्तेमाल करने लग जाएं तो आप अपने मोटापे को न सिर्फ रोक सकते हैं बल्कि अपने मोटापे को कम भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों दांतों के लिए। हमारे जो दांत हैं इनके लिए रोगने जैतून या जैतून का इस्तेमाल जो है वो किस हद तक मुफीद साबित हो सकता है। रोगने जैतून को दांतों पर मलने से न सिर्फ दांत बल्कि मसूड़े भी मजबूत होते हैं और दोस्तों उन्हें कीड़ा भी नहीं लगता। अब आ जाते हैं जिस्मानी ताकत के। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हमारे जिस्म में ताकत नहीं रही, और खास तौर पर वो लोग जो फालिज यानी चेहरे का फालिज, फेशियल पैरालिसिस जिसको हम लकवा कहते हैं, और उसके बाद हमारा पैरापैल्जिया यानी निचला धड़ या हमारे किसी एक साइड का फालिज, इसमें फालिज के मरीजों के लिए जो कि क्रॉनिक डिसेबिलिटी का शिकार होकर यानी लंबे अरसे की माजूरी पर जिस्म उनका जो है वो मफलूज हुआ पड़ा है और वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उठकर चलने फिरने, करवट बदलने, महसूस करने से बिल्कुल जो है वो उनका जिस्म जो है वो उनका नर्वस सिस्टम खत्म हो चुका हुआ है। ये सारा कुछ ठीक हो सकता है अगर हम तिब्बे नबी और तिब्बे कुरानी जो हमारा तरीका इलाज है, अल्लाह का निज़ाम जो सेहत है उसकी तरफ काश लौट आए। आइए देखते हैं कि यहाँ जैतून का तेल जो है वो किस हद तक और कैसे मुफीद। रोगने जैतून का इस्तेमाल जिस्म में ताकत और तवानाई फराहम करता है। इसकी मालिश जो है वो फालिज वाले, लकवा वाले मरीजों के लिए बहुत अच्छी है, और इसके अलावा इसको यानी एक चम्मच जो है वो यखनी में, बकरे के गोश्त की यखनी बनाकर देसी घी और काली मिर्च के साथ बनाई जाए और बाद में यखनी पीते हुए उसमें एक चम्मच ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल डाल दिया जाए तो बेपनाह फवायद इससे जो है वो हमें हासिल होते हैं। हमारे यहाँ जोड़ों के मसाइल की हमने बात की, आर्थराइटिस है, गैंचिया है और उसकी वजह से दर्दें और जोड़ पथरा चुके हुए हैं, तो उसके लिए देखते हैं कि रोगने जैतून किस तरह से फायदेमंद। रोगने जैतून का इस्तेमाल और मालिश असाबी और रियाही दर्दों यानी जो हवा की वजह से, बादीपन की वजह से, जो गैसेस की वजह से दर्दें होती हैं उसके साथ जोड़ों में दर्द और कमर दर्द को भी खत्म करता है। अब दोस्तों देखते हैं कि आंतों का जो मसला होता है, हमारे यहाँ आंतों के मुख्तलिफ इमराज हैं, उसमें देखते हैं कि जैतून का तेल जो है वो किस तरह मुफीद है। आंतों की सोजिश और खास तौर पर टाइफाइड के मरीज जो कि सेहतयाब हो जाते हैं उनमें अक्सर में बाद आंतों की सोजिश का असर रहता है जो पुरानी होकर निज़ाम हजम को खराब और कब्ज का सबब होता है। इनके लिए रोगने जैतून का इस्तेमाल बहुत कारआमद साबित होता है। बवासीर के मस्सों की सोजिश हो और दर्द जो वहां पे हो रही होती है उसको भी बेपनाह
فائدہ دیتا ہے۔ اب دوستو دیکھتے ہیں آخر میں روغن زیتون بنانے کا طریقہ کیا ہو۔ زیتون جب سیاہی پکڑنے لگے یعنی جب کالا ہونے لگے تو توڑ کر باریک پیس کر بعد ازاں پانی جو کہ گرم ہو ڈال کر خوب بلویا جائے یہاں تک کہ سارا روغن مکھن کی طرح پانی کے اوپر آ جائے، پھر اتار کر صاف کر کے سنبھال لیں۔ جب زیتون کا پھل پک جائے تو اسے اتار کر خوب باریک پیس کر گوندھ کر آگ پر جوش دے کر صاف کر کے سنبھال لیں۔ صحت کے تحفظ کے لیے روغن زیتون کا 1 چمچ روزانہ کھانے میں ملا کر استعمال اپنا معمول بنا لیں۔ امید ہے کہ آپ بہت سارے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ دوستو امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے مجھے، بے پناہ فوائد اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے اور اس کی قسم بھی اٹھائی۔ آج کا ہمارا یہ زیتون اور اس کا مختلف امراض میں اس کا جو ہے وہ اس کا علاج اور خاص طور پہ بطور دوائی اس کو جیسے استعمال کیا جاتا ہے یا کیا جانا چاہیے، آج ہم نے آپ تک وہ باتیں پہنچانے کی کوشش کی۔ امید ہے بس میں آج کا ہمارا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک آپ دیکھتے رہیں مہروی جی۔